इस वीडियो में हम बात करेंगे गिफ्ट डीड के बारे में। गिफ्ट डीड क्या होता है कि देखिए, जब भी कोई गिफ्ट दिया जाता है तो अगर छोटे मोटे गिफ्ट की बात करें वो तो बात अलग है, लेकिन जब किसी प्रॉपर्टी को आप कोई गिफ्ट कर रहे हैं, किसी को करोड़ों की जायदाद है, लाखों की जायदाद है, या कोई कैश है वो आपने किसी को गिफ्ट देना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाना होता है, उसकी डीड करवानी होती है। उसी को कहते हैं कि गिफ्ट डीड। जब आप उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो यह लीगली जो है वो वैलिड हो जाती है। जैसे कोई रिलेशन में है, कोई ब्लड रिलेशन में ज़्यादातर ये गिफ्ट डीड होती है, तो एक के नाम से प्रॉपर्टी अगर दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी करवानी हो, वैसे तो सेल कंसिडरेशन होता है, सेल डीड होती है नॉर्मली तो, लेकिन अगर ब्लड रिलेशन में है तो फिर गिफ्ट डीड हो जाती है कि गिफ्ट के तौर पर उसको दी जा रही है। सबसे पहले आपको रिलेशन बताना होता है कि रिलेशन क्या है, कि जो डोनर है, जो दे रहा है गिफ्ट, और जो डोनी है मतलब जो रिसीव कर रहा है, वो उसका रिलेशन है क्या उन दोनों का आपस में। कोई ब्लड रिलेशन है या वैसे कोई रिलेशन है, तो वो बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब जो दे रहा है कोई प्रॉपर्टी या कैश गिफ्ट के रूप में, जो उसको रिसीव कर रहा है, जिसके नाम पर वो दिया जा रहा है गिफ्ट, उसकी भी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर जो गिफ्ट आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं लेकिन वो सामने वाला गिफ्ट लेने को तैयार नहीं है, तो जो गिफ्ट डीड है वो नहीं करवाई जा सकती। दोनों की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, जो डोनर है वो भी अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है गिफ्ट के रूप में, और जो रिसीव कर रहा है वो भी पूरी अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है। इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, देखिए स्टाम्प ड्यूटी इसमें भी लगेगी। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, और स्टाम्प पेपर पर गिफ्ट डीड लिखी जाएगी। इसमें दोनों के, जो गिफ्ट दे रहा है उसके भी सिग्नेचर होंगे हर स्टाम्प पेपर पर, और जो रिसीव कर रहा है, जिसको दिया जा रहा है गिफ्ट, उसके भी सिग्नेचर होंगे। साथ में दो विटनेसेस के, दो गवाहों के सिग्नेचर किए जाएंगे। और इसमें जो ड्यूटी है वो आमतौर पर जो सेल रजिस्टर करवाई जाती है, मतलब जो डीड रजिस्टर्ड करवाई जाती है, रजिस्ट्री करवाई जाती है, उससे बहुत ज़्यादा कम होती है स्टाम्प ड्यूटी जो लगती है, जो सरकारी फ़ीस जिसको हम कह सकते हैं। और इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। देखिए, कोई भी कंसीडरेशन नहीं होती है, नो कंसीडरेशन नो कंडीशन। कंडीशन कैसी? वैसे हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो कोई ना कोई कंडीशन रखते हैं कि आप इतने पैसे रख लीजिए, इसके बदले में मुझे ये चीज़ दे दीजिए, या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको पैसे दिए जाते हैं। लेकिन इसमें कोई भी प्रतिफल नहीं होता है, मतलब कोई कंडीशन नहीं, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है कि मैं आपको ये गिफ्ट दे रहा हूँ इतनी, और 2 साल के लिए आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। गिफ्ट दे रहे हैं मतलब सारी ज़िंदगी के लिए दे रहे हैं। और उसके बाद जब एक बार रजिस्टर्ड हो जाती है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो उसके बाद फिर वो जो प्रॉपर्टी है, जहाँ जो कैश है, या कोई भी चीज़ आपने गिफ्ट दी है, एक बार रजिस्टर्ड करवा दी आपने, तो उसके नाम पर हो जाती है, फिर वो हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। तो इस तरीके से गिफ्ट डीड आप करवा सकते हैं। तो लीगली इसके लिए आपको जो है फिर सब रजिस्टर्ड के ऑफिस में रजिस्टर करवाना होता है, प्रॉपर डीड लिखवानी होती है स्टाम्प पेपर के ऊपर। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी, कि इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 साल के लिए। और इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी बहुत कम लगती है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी लगती ज़रूर है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी आपको देनी पड़ेगी। दोनों की मंजूरी ज़रूरी है। जो अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह दे रहे हैं उस पर कोई लोन वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर कोई लोन है, अगर प्रॉपर्टी पे कोई लोन है, तो फिर वो आपको लिखवाना पड़ेगा प्रॉपर। और जो डॉन मतलब जो रिसीव कर रहा है गिफ्ट, उसको अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी कि मैं जो ये प्रॉपर्टी है उस पर लोन है, और मैं उसके लोन के साथ ही ये प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मतलब पूरी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, जो मतलब गिफ्ट ले रहा है उसको भी, और जो गिफ्ट दे रहा है उसको भी। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं आप। और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर अगर आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी तो, क्योंकि एक लाइक करने से ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच जाएगी। और शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।